हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 167 क्लास है और आज इस क्लास के अंदर हम कुछ ऐसी बात डिस्कस कर रहे या हर बार अपनी टॉक में उन स्टफ को हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि इस संसार का कोई व्यक्ति भी, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति भी मोटिवेट हो अपने गोल के प्रति। तो आज फिर हम लेके आए हैं अपनी टॉक और आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अपनी बेताबी दिखा रहे हैं, जिसको आपने डिफाइन किया हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए आपने जो बेताबी दिखाई है उसको और बूस्टअप करने के लिए हम आए हैं और हम चाहेंगे कि आप अपने सपनों को स्पेसिफिक डेडलाइन से पहले पूरा कर लें। आज हम कर्म के बारे में, धर्म के बारे में, मोह के बारे में और टाइम को यूज करने की कला के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन हमारी जो टॉक होती है वो बड़ी इनफॉर्मल होती है, अनऑर्गेनाइज होती है, लेकिन वो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी है। इस संसार में अगर हम अपने कर्म को करते हैं, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति जब कर्म करता है तो व्यक्ति बहुत सारे कर्म इसलिए करता है ताकि वो अपने डोमेन में एक्सेल कर सके, और बहुत सारे कर्म उसको इसलिए करने होते हैं ताकि वो अपने जो ड्यूटीज है, जो ऑब्लिगेशंस है, उनको वो पूरा कर सके। अब इस संसार में व्यक्ति अपने ड्यूटीज के चक्रव्यूह में इतना जकड़ा हुआ होता है कि व्यक्ति वो उन कर्मों से बाहर निकल ही नहीं पाता जिसके मदद से वो अपनी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। डोमेन का जो कर्म है और हमारे ड्यूटीज का जो कर्म है, व्यक्ति इस संसार में तभी अपने आप को एक विशेष मकाम तक पहुंचा पाए यदि वो धर्म से युक्त होगा। आपका धर्म से युक्त होना बड़ा जरूरी है। कर्म से युक्त है तो बहुत अच्छी बात है। आपका धर्म से युक्त होना और कर्म से युक्त होना और मोह के बंधन से मुक्त होना, क्योंकि इस संसार में यदि हम धर्म से युक्त हैं, कर्म से युक्त हैं और मोह के बंधन से मुक्त हैं तो हम कुछ विशेष इस संसार में कर पाएंगे। तो जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो जो कर्म करता है तो या तो वो धर्म से युक्त कर्म करेगा या अधर्म से कर्म करेगा। अगर वो धर्म से कर्म करेगा तो या तो वो लाभ के साथ कर्म करेगा या लाभ के बिना करेगा। गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म करने का जो डिपार्टमेंट है इस व्यक्ति का है, लेकिन लाभ देने का डिपार्टमेंट मेरे पास है। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी की टॉक सुन के हम ये जान पाए हैं कि हमें हर कर्म का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से लाभ मिलना तय है। जब ये बात एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमने आपको समझा भी दी और आपने समझ भी ली कि इस संसार में चाहे छोटा सा छोटा कर्म आप क्यों ना कर रहे हो, उसका लाभ मिलना तय है। अब जब भगवान ने भी गीता में कह दिया कि कर्म करने का अधिकार आपका है, लाभ का अधिकार आपका नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी भी ये कहती है कि इस संसार में जो भी आप कर्म करेंगे वो उसका लाभ आपको मिलना तय है, तो व्यक्ति निश्चिंत होकर कर्म करे। धर्म से युक्त कर्म करने से आप रिलैक्स महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं, आपके माइंड में दबाव नहीं होता।
इस संसार में महान बनने का ये फॉर्मूला भी है कि आपका माइंड जो है दबाव से रहित होके उन कामों को करे जो करना आपके जीवन के उद्देश्य के लिए तय आपने किया है। तो व्यक्ति धर्म से युक्त कर्मों की ओर अगर देता रहेगा ध्यान, तो इस संसार में बन जाएगा वो महान। लेकिन एक पॉइंट और आ गया बीच में कि व्यक्ति धर्म से युक्त कर्म तो कर रहा है, लेकिन धर्म से युक्त कर्म करते हुए उसके मन में ये विचार आता है कि मैं कोई भी कर्म करूंगा, क्योंकि इस संसार में हमारे जीवन के कर्म करने का जो एक उद्देश्य है, हर व्यक्ति के हिडन मन में बैठा हुआ है कि मुझे आराम मिलना चाहिए। क्योंकि इस संसार में हम कोई कर्म करते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य है कि हमें आराम मिलना चाहिए। अब जो ये आराम है, आराम जो है हमारे कर्मों के बीच में एक बाधा है। व्यक्ति कहता है कि मैं कर्म तो करना चाहता हूं, लेकिन आराम से कर्म करना चाहता हूं, कि मुझे 24 घंटे काम करने को ना कहो, मुझे सिर्फ 24 मिनट काम करने को कहो। मैं 24 घंटे काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 24 मिनट काम करूंगा, बाकी जो मिनट रह गए मैं आराम करूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने इस पूरी दुनिया को बना दिया और व्यक्ति को कहा कि तू कर्म करेगा तो तेरे को लाभ मिलेगा। अब व्यक्ति कहता है कि मुझे 1 लाख का लाभ चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुझे 12 घंटे या 16 घंटे काम करना होगा। व्यक्ति कहता है मुझे 1 करोड़ का लाभ चाहिए। तो भगवान ने कहा कि आपको 20 घंटे काम करना होगा। व्यक्ति कहता है मुझे तो अनलिमिटेड लाभ चाहिए। तो भगवान कहते हैं 24 घंटे काम करना होगा। पर क्या काम 24 घंटे करने से, काम का क्या हमारी इनकम से कोई लेना देना है? क्योंकि जो काम है वो 3 तरह का होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में जब हम व्यक्ति काम करता है तो एक तो मेंटल काम है, आपको अपने दिमाग को यूज करना है। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति के पास 2 आंखें हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के पास 2 आंखें हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के पास 2 कान हैं। बोलने के लिए एक मुंह है, नाक, सांस लेने के लिए एक नाक है। और इस संसार के हर व्यक्ति को अगर देख लें कि उसके पास 2 आंखें भी हैं, नाक भी हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति का जो कर्म है वो भी अलग है और कर्म से मिलने वाला आउटपुट भी अलग है। तो भगवान ने जो मशीनरी भगवान ने बनाई है उसमें मेल, फीमेल और जेंडर की जो 3 कैटेगरी बनाई है, लेकिन उनको अगर उन कैटेगरी में अगर लोगों को देखा जाए तो उन कैटेगरी में लोग समान हैं। तो ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि व्यक्ति आराम करना चाहता है। कर्म करने का जो मेन उद्देश्य है, व्यक्ति आराम चाहता है। अब जितने लेवल का वो आराम चाहता है, अगर उसको करंट एनवायरनमेंट में जितने लेवल का वो आराम चाहता है अगर मिल रहा है तो व्यक्ति काम नहीं करेगा। अगर एक व्यक्ति को एक दिन के 1000 मिलते हैं और उसके मन में यह है कि मैं 1000 रुपये एक दिन के अगर कमा लूं तो मैंने बड़ा काम कर दिया, तो वो 1000 जैसे ही, मान लो सुबह से लेकर शाम तक वो 1000 रुपये कमाता है, लेकिन जैसे ही 1 घंटा बीता 1000 उसने कमा लिया। अब वो क्या करता है, अब या तो वो अब घर जाएगा और 1000 उसको मिल गए और कहता है कि मेरी आज की दिहाड़ी बन गई, बस अब मैं टीवी देखूंगा, आराम करूंगा, फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा, बस। अब उसकी जो सोच है वो 1000 तक सीमित होगी। 24 घंटे के टाइम पीरियड में जैसे ही वर्किंग आवर शुरू हुए और 1 घंटे में ही, वो एक बिजनेसमैन है, 1 घंटे में ही उसको 1000 का आउटपुट मिल गया। वो चैन की सांस लेता है और अपने 23 घंटे या बाकी जो घंटे बचे हैं वो चैन की सांस लेता है, टीवी देखता है, आईपीएल के मैच देखता है। और हर व्यक्ति का ये हाल है। हर व्यक्ति ने ये टाई अप किया हुआ है कि अगर, कई लोगों ने तो टाई अप किया हुआ है
कई लोगों ने तो टाइप किया हुआ कि आज के दिन का जो आउटपुट है वो मनी के टर्म में हमने देखना है। यदि हमने आज के दिन में मनी के रूप में 1,000 रुपये कमा लिए तो हम आराम करेंगे, उसके बाद हमें काम नहीं करना। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी देनी है, उसके बाद आपको 1,000 मिलेंगे, तो वो 8 घंटे की ड्यूटी देगा। अब 8 घंटे की ड्यूटी देने के बाद उसको 1,000 मिलेंगे, तो अब वो 8 घंटे वहां पे है और 8 घंटे के बाद उसको आराम मिलेगा। लेकिन व्यक्ति जो 8 घंटे की ड्यूटी दे रहा है वो उसकी भी एक रेंज है 1,000 की। मीन्स कई व्यक्ति दिन के आउटपुट के हिसाब से अपने आप को कंफर्ट जोन में रीडायरेक्ट करते हैं। जो ये कंफर्ट जोन है, हर व्यक्ति के जीवन में एक कंफर्ट जोन है उस दिन के बारे में। व्यक्ति कहता है मैंने 8 घंटे की ड्यूटी दे दी, अब मैं आराम करूंगा। व्यक्ति सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक ड्यूटी देता है, 6 बजे के बाद वो कहता है मैं आराम करूंगा। अब जो आराम की परिभाषा है अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग है। कोई कहता है मैं 1 घंटा अगर टीवी देख रहा हूं तो मैं मान रहा हूं कि मैं आराम कर रहा हूं। कोई कहता है कि मैं 1 घंटा अगर स्नान कर लूं तो मैं मानूंगा कि मैं आराम कर रहा हूं। हर व्यक्ति की आराम करने की जो डेफिनेशन है अलग अलग है, लेकिन आराम हराम है। यदि आपका सपना कुछ बड़ा है तो आप अपने, क्योंकि हमने अपनी टॉक में यह कहा है कि कंफर्ट जोन हमें इस बात का एहसास कराता है। एक डायलॉग है हरिओम नॉलेज प्लस का, कंफर्ट जोन इस बात का एहसास कराता है कि हम मंजिल के पास पहुंच गए। कंफर्ट जोन हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम मंजिल के पास पहुंच गए, क्योंकि यदि हमारा जो गोल होगा छोटा होगा तो छोटे कंफर्ट जोन से ही हमें महसूस होगा कि हम मंजिल के पास पहुंच गए। यदि किसी व्यक्ति की जो सोच है वो बड़ी नहीं है तो छोटे से कंफर्ट जोन से ही उसको यह महसूस होगा कि वो मंजिल के पास पहुंच गया। इसलिए यह बात बताना बड़ा जरूरी है कि व्यक्ति का धर्म से युक्त होना, कर्म से युक्त होना और साथ में मोह के बंधन से मुक्त होना भी जरूरी है। कि जो कंफर्ट जोन व्यक्ति, कंफर्ट जोन की जो मोह से व्यक्ति अगर बाहर नहीं आएगा, यदि कंफर्ट जोन के मोह से व्यक्ति बाहर नहीं आएगा तो जीवन में कुछ बड़ी विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जीवन में कंफर्ट जोन के चक्रव्यूह से बाहर आना पड़ता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जीवन का जो उद्देश्य है वो कंफर्ट जोन ही है। यह बड़ा रहस्य है कि जीवन का उद्देश्य कंफर्ट जोन ही है। एक स्टोरी आपको हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति कानों में लीड लगा के गाने सुन रहा होता है, समुद्र के किनारे बैठा होता है। समुद्र के किनारे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और कानों में लीड लगाई हुई है और गाने सुन रहा है। दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर ये काम करोगे तो इसमें बड़ी आमदनी है, इसमें बिजनेस बहुत है, सारा कुछ वो बताता है। कहता है वो सुनता है, लीड कानों में से निकालता है और सुनता है वो बातें। और जब वो पूरी बात कह लेता है कि मैंने पास इतने गाड़ियां हैं, इतने कार हैं, बंगले हैं, स्कूटर हैं, और आपके पास क्या है, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो गाना सुनने में। जब बात खत्म होती है तो व्यक्ति, जो गाने सुनने वाला नौजवान है जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, वो बोलता है, और जो गाइड कर रहा होता है उसकी उम्र 45 साल होती है या 50 साल होती है। तो वो जो 35 साल का युवक होता है वो कहता है, अंकल आप जो मुझे समझा रहे हो मैं समझ चुका हूं, आपकी उम्र 45-50 साल है और जो आपने अचीव कर लिया है वो मैं अचीव कर चुका हूं, और इसीलिए मैं गाने सुन रहा हूं। जीवन में कंफर्ट जोन जो सा है, व्यक्ति को जीवन का जो उद्देश्य है, रियल उद्देश्य है कंफर्ट जोन में अपने जिंदगी के 4 दिन काटना। यदि हम
अध्यात्म की बात नहीं करते। यदि इस संसार में अगर व्यक्तियों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, एक वो व्यक्ति वो कहता है मैं अपने जिंदगी के 4 दिन आराम से काट लूं, मैं अपनी जिंदगी के 4 दिन आराम से काट लूं, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है बस। तो जीवन में अगर पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो अधिकांश लोग, अब जीवन में महान से महान भी लोग हैं, अगर अधिकांश लोगों की बात की जाए, 30% लोगों की बात की जाए, तो वो जीवन में कहते हैं कि हम अपने जिंदगी के 4 दिन आराम से काट लें, कंफर्ट जोन में काट लें। इस 4 दिन आराम से काटने के चक्कर में वो जीवन में कुछ बड़ा गोल बनाना चाहते ही नहीं और ना ही बड़ा बनते हैं, और जीवन में वो 4 दिन आराम से काट के चले जाते हैं। जो बाकी लोग हैं वो अपने आप को अनकंफर्ट जोन में इतना तलब करते हैं कि वो जीवन का आनंद ले नहीं पाते। मींस इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में मंजिल की ओर बढ़ते हुए अगर थक जाएं तो आराम करना भी जरूरी है। जीवन में मंजिल की ओर बढ़ते जाएं तो अगर थक जाएं तो आराम करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कंफर्ट जोन, अपने आप को रिचार्ज करना, अपने आप को रिफ्रेश करना भी जरूरी है जीवन में, पर इसका मतलब यह नहीं है कि रिचार्जिंग का जो टाइम पीरियड है या रिफ्रेश होने का जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा हो। एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं। व्यक्ति इस संसार में 3 अप्रोच लेता है, एक है थ्योरी की अप्रोच, एक है प्रैक्टिकल अप्रोच और एक है मिक्स अप्रोच। थ्योरी की अप्रोच कहती है कि व्यक्ति इस संसार में कोई भी चीज प्राप्त करना चाहता है वो थ्योरी के बेस पे प्राप्त करना चाहता है, प्रैक्टिकल उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है। मींस वो किताबी कीड़ा बन के ज्ञानी बनना चाहता है, लेकिन उसकी समझ या उसको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, और वो कहता है मैं उसी लेवल पर महान बनना चाहता हूं। तो कोई दिक्कत नहीं। इस संसार में आपने अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे थ्योरी की अप्रोच ले, चाहे प्रैक्टिकल अप्रोच ले, चाहे मिक्स अप्रोच ले, ये डिपेंड नहीं करता आपकी अप्रोच क्या है। आप थ्योरी के हिसाब से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो कर ले, इस बात की परवाह ना करें। लोगों की अगर यूं ही परवाह करते रहेंगे, लोगों की यूं ही अगर परवाह करते रहेंगे तो अपने सपनों से कोसों दूर एक बंद कमरे में बैठे रहेंगे। लोग कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि काम करो, थ्योरी वाले को कहेंगे कि तेरी थ्योरी से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल जो व्यक्ति है उसको कहेंगे थ्योरी अच्छी है। तो जीवन में जो फिलॉसफी आपको सूट करती है उसको कैरी ऑन करें, बस भूल जाएं उन सब लोगों को जो आपकी बात को काट रहे हैं, भूल जाएं उन सब लोगों को जो आपकी बात को काट रहे हैं। अपने आप को अपने गोल की दिशा में चलते रहें। बीच में रिचार्जिंग करनी हो रिचार्जिंग करें, रिफ्रेश करना हो रिफ्रेश करें। और एक पॉइंट और है, जो रियलिटी है, यहां पे एक गीता की बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन और अर्जुन के जो भाई हैं युद्ध के लिए दोनों ही बड़े बेताब हैं कि हम युद्ध करेंगे, हम राज्य सिंहासन लेंगे। कृष्ण जी उनके साथ हैं, लेकिन जब युद्ध का प्रैक्टिकल मैदान वहां सामने आता है, प्रैक्टिकली उन लोगों को मारने की बात आती है जिनके सानिध्य में अर्जुन ने अपना बचपन बिताया होता है, तो वो बेचैन होता है। थ्योरी अपनी जगह होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैदान में चीजों को एग्जीक्यूट करना होता है, उस समय यदि हम अपने सपनों को एग्जीक्यूट करते हुए शर्माएंगे, अपने सपनों को एग्जीक्यूट करते हुए यदि तुम शर्माओगे तो अपने सपनों से दूर ही बैठे रहोगे। एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर ड्रीम। तो आज की इस टॉक में हमने आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया, प्रेरित करने का प्रयास किया, और हमने ये कहा कि जीवन में धर्म से युक्त कर्म करने पर ध्यान दें और मोह के बंधन से मुक्त हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज
प्लस।